अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र बनारस में 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी पीएम को घेरेंगी। आइए बनारस के जनता से जानते हैं कि इस बात पे उनका रिएक्शन क्या है। जी, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में पीएम को घेरने आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो काफ़ी दुख की बात है और प्रधानमंत्री को घेरने जा रही हैं, ये तो पहली बार हम सुने और ये आप ही से पता चला, इसके बाबत कोई जानकारी है नहीं। ये बीते कल की बात है। ट्विटर पे ये काफ़ी तेज़ी से ये ट्विटर हम कभी देखते नहीं हैं, जो देखते हैं आपका ये TV9 यही सब देख, और कहाँ तक ये सही है। लेकिन ये पीएम तो काफ़ी विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस बाबत करेंगे, किस बाबत करेंगे? कोई मुद्दा होगा तो तभी ना करेंगे। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में जितना विकास हो रहा है, इस चीज़ को लेके क्या पीएम मोदी को कोई घेर सकता है? नहीं, देखिए ममता बनर्जी, जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, वो अपना बंगाल देख रही हैं। हमें तो लगता है कि उन्होंने अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत बातें की हैं और नंदीग्राम से उनको सीट बचा पाना मुश्किल है। शुभेंदु अधिकारी के जो अगेंस्ट खड़ी हैं, वो तो अपनी वहाँ से अपनी सीट अपने ममता बनर्जी दीदी अपनी बचा ले तो बड़ा मुश्किल सा दिखता है। और उन्होंने अपने जो अभी तक के जो इतिहास में बीजेपी के जो काल में बनारस के पूरे इंडिया में परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है और उस शख्स को जो भारत ने ही पूरे विदेशों तक अपनी परचम को लहराया है, उस शख्स को उन्होंने, उस व्यक्ति को उन्होंने, उस इतने बड़े महान व्यक्ति की उपमा कर दी जाए तो कम होगी। और उसको उन्होंने अगर ललकारा है तो खैर वो सूरज को दीपक के समान जो है रोशनी दिखाने वाली बात है। अगर भगवान ने जुबान बनाया तो कोई कुछ भी कह दे। चुनाव का क्षेत्र है, हम इसमें उनकी बिल्कुल अज्ञानता कहेंगे या उनकी राजनीति उतनी पकड़ है, जो भी कह लीजिए, बड़ा मुश्किल सा दिखता है। वो अपने नंदीग्राम को सीट पर चल रहा है तो बड़ा मुश्किल सा हमको दिखता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी तो जी, मैं वंदे मातरम व्यापार मंडल का अध्यक्ष अजीत जायसवाल। देखिए, ममता बनर्जी वाले विषय पे अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। जनता चुनकर प्रधानमंत्री बनाई है, जनता चुनकर मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इसी तरह अगर उनकी इच्छा है कि वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री को घेरूंगी, तो जनता जवाब देगी इसका। उनकी कोशिश, उनके सपने अपनी जगह है, मगर जनता भरपूर जवाब देगी और उम्मीद है 200 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ लेकर मुख्यमंत्री बनाएगी अपना। जी, बंगाल चुनाव वंदे मातरम व्यापार का उपाध्यक्ष और बंगाल में मोदी जी जीते हैं। जी, बीते दिनों एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा है कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को घेरने ममता बनर्जी बनारस आ रही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बनारस वाले मोदी जी के साथ है। ये चुनाव कोई देश में कहीं से भी कोई नेता लड़ सकता है, ये लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है। लेकिन जनता प्यार किसको देगी, ये अधिकार उनको लोकतंत्र ने दिया है, लेकिन जनता का प्यार किसको मिलेगा ये जनता तय करती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में एक महानुभाव आए थे दिल्ली से चुनाव लड़ने यहाँ, और जिस तरह से मुँह की खा करके गए, जमानत जब्त करा करके, ये पूरे देश ने देखा था। और ममता जी आए, स्वागत है उनका, लड़े चुनाव, लड़ करके अपनी हैसियत वो भी आंक लें। और पूरा देश जहां मोदी जी के विकास कार्यों की सराहना कर रहा है, पूरा बंगाल भी आने वाले 2 मई को इसका परिणाम देकर के देश को जता देगा कि देश अब क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, पंथ के नाम पर बंटने वाला नहीं है। चाहे वो बंगाल की जनता हो, चाहे वो महाराष्ट्र की जनता हो, आगे आने वाले दिनों में सबको दिख जाएगा
कि जनता किसके साथ है। जनता विकास के साथ है और आने वाले दिनों में ये ममता बनर्जी भी आकर के यहाँ समझ लें, अच्छी बात है, वो अपनी जोर आजमाइश कर लें। इसके पहले भी लोग यहाँ आकर के वाराणसी को एक चुनावी टूरिस्ट के रूप में लोग यहाँ आते हैं और जितना मोदी जी यहाँ आते हैं, एक आने के बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए वाराणसी में, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी जितनी बार वाराणसी का दौरा करते हैं, यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं, नई नई योजनाओं को हम सबको देते हैं। हमने कभी जीवन में भी कल्पना नहीं किया था कि इतना विकास बनारस के लिए माननीय मोदी जी हम सबको देंगे। कोषाध्यक्ष वंदे मातरम व्यापार मंडल कुतई चौकी वाराणसी। अभी बंगाल चुनाव के से जैसी रूमर सुनने में आ रही है कि ममता बनर्जी शायद 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष चुनाव लड़ने के लिए बनारस में उपस्थित होंगी। उनका उपस्थिति अच्छी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी के समक्ष उनकी अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में उन्हें टक्कर दे पाना नामुमकिन है। ऐसी हमारी व्यक्तिगत और सभी व्यापारी भाइयों के विचारधारा है। क्योंकि वाराणसी में जितने विकास कार्य हुई है सन 2014 के बाद से जितने हुए हैं, आज तक कभी भी वाराणसी में इतना विकास का काम नहीं हुआ है जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ सांसद निर्वाचित होने के बाद हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बनारस के विकास के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी अच्छी सड़कें और चौराहे पे हर जगह लाइटिंग और एक से एक सिस्टम से जो आदमी जहाँ जैसे विश्वनाथ जी दर्शन करने जाता है तो वहाँ देखता है कि इतनी जगह खाली हो गई है कि मतलब एक अलग अनोखा जगह दिखता है ये विश्वनाथ जी के लिए, जो कि हम लोग यही विश्वनाथ जी के पास ही रहते हैं। और बाकी यही है कि अब रोड भी अच्छे सब सिस्टम से लागू कर रहे हैं। इतने मतलब ये कि भीड़ रहती है, फिर भी ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया, कहीं भी जाम नहीं होती है, हर एक आदमी चलता फिरता रहता है। ये मोदी जी की बनारस में बहुत बड़ा देन है कि मोदी जी एक बहुत बेस्ट पीएम मतलब कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो क्या बनर्जी घेर पाएंगी? नहीं, देखिए क्या है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें जिस हिसाब से मोदी जी विकास कर रहे हैं इसी तरीके से और भी विकास करेंगे तो मोदी जी को पीछे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं ऐसा कोई हम लोग तो ऐसा जैसे लगा कि हम लोगों ने आँख खोला कि सपना देख रहे हैं कि आँख खोला कि इतना मतलब कि इस चीज़ की है मोदी जी, इतना सब की कुछ किए। लेकिन यह है कि ये आएगा आश्चर्यजनक चीज़ आया कि मतलब कि अरे ये कौन आ गया, क्या किए। और ये मोदी जी तो बेस्ट आदमी है, ये तो कुछ कहना नहीं है मोदी जी के बारे में। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चाहे ममता आ जाए चाहे कोई भी और पार्टी के नेता आ जाए, बनारस में मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता और देश के प्रधानमंत्री को भी कोई नहीं हिला सकता। 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा दावा भी है और बनारस की जनता का यही मांग भी है और देश का भी यही मांग है। विकास दिख रहा है, आप बनारस को पहले से देखिए अब से देखिए, बहुत काम हुआ है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, गली, सुरक्षा सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। और यही नहीं है, पूरे देश का स्थिति बदला है। 370 हटने के बाद पत्थरबाजी रुक गई नहीं। पहले देखिए हर शुक्रवार को पत्थरबाजी होती थी, अब क्या हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। देश में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं कहीं आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है, नहीं तो कहीं बनारस, कहीं इलाहाबाद, कहीं लखनऊ, कहीं संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ जी मंदिर, दशाश्वमेध घाट, जब देखिए बम विस्फोट हो रहा था। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में गया है। मैसेज पे बनारस के आम जनता से बातचीत के दौरान यह पता चला कि पीएम मोदी के क्षेत्र में उनका विकास बोलता है और लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के गढ़ में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।